हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 में ये जो नीचे हमने ये लगाया था, सपोर्ट लगाया था, ये सपोर्ट का ओरिजिन अगर आप देखेंगे, पीछे जाएंगे तो इस पे पहले भी बात हो चुकी है। अगर पुराने हमारे वीडियो देखेंगे तो आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि यहाँ से ये जब ये यहाँ पर हाई लगाया था तो यहाँ से नीचे आया था, फिर जब ये इसको तोड़कर ऊपर गया था तो ये सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ से हमने तभी लाइन खींच ली थी। जब इसका हम लोग इंतजार कर रहे थे तो यहाँ पर हम लोगों ने पैसा बनाया था। इस चीज का हम लोगों ने जिक्र किया था कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक भी हुआ था। ठीक, अब आगे फिर से आज आज फिर से आकर के निफ्टी वहीं खड़ा है। ठीक है, ये उसी लाइन पर फिर से खड़ा है और यहां से लगातार गिर रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, बीच में एक छोटा सा बाउंस बैक आएगा। बाउंस बैक इसको नहीं कहेंगे, बाउंस बैक इनसाइड कैंडल कोई बाउंस बैक नहीं होती है, छोटी सी कैंडल बीच में बनी है। तो अब अगर बाउंस बैक आना ही होगा तो यहीं से आएगा। जैसे यहाँ थोड़ा सा ट्रैप किया था, हो सकता है कल ट्रैप कर दे, लेकिन बाउंस बैक आने का अब यही समय हो सकता है। मंडे को आ जाए, हो सकता है ट्यूसडे को आ जाए, लेकिन एक बाउंस बैक यहीं से बनेगा तो बनेगा। अगर बाउंस बैक बनेगा, ऊपर जाएगा, नीचे अगर बाजार को गिरना है, सेंटीमेंट खराब है, तो ये 23,467 23,467 70 के हिसाब किताब, ये जो लाइन हमने बनाई है ये आप देख रहे होंगे। तो यहां से ये गिरेगा। जब यहाँ पर ये बाउंस बैक होगा ना तो इसी को जाकर के पहले रेजिस्टेंस करेगा, यहाँ से फिर गिरना होगा तो गिरेगा। हालांकि निफ्टी में तो ये वाला मतलब चैलेंज पार कर चुका है, वो नीचे आ गया है कैंडल, तो उसके बैंक निफ्टी में तो उसकी भी बात कर लेंगे। अब इसको हम देखते हैं, कल हम लोगों ने जो चर्चा किया था कि किस तरह से इंट्राडे में ट्रेड करना है। देखिए, हम थोड़ा सा चार्ट छोटा करके दिखा रहे हैं। ये वाला चैनल हमने बनाया था ना, ये वाला चैनल, ये चैनल और ये चैनल हमने बताया था, ये गया नीचे, ये गया ऊपर। हमने इसी दिन से कहा था कि ऊपरी छोर पर है, अब ये यहाँ जाएगा इस चैनल पे। तो देखिए अभी ट्रेवल करके यहाँ आ गया। लेकिन कल इंट्राडे में हमने लेवल दिया था, आपको लेवल बताया था कि इंट्राडे में अगर फ्लैट खुलता है, देखिए आज सुबह फ्लैट खुला, तो एक ये लेवल दिया था हमने 23,600 का। आप जा करके देखिएगा, यहाँ पर आकर के एग्जैक्ट इसने पहले ही कैंडल पे इसने क्या किया कि इसको टच कर दिया और यहां से सीधा ये नीचे चला आया। अगर आपके पास एक दो कंफर्मेशन और होंगी तो उसमें आप इसको आसानी से पकड़ सकते थे। ये लेवल बिल्कुल मतलब नोन था, ये जाना हुआ था, आप लोग भी जाने। फिर से दोबारा भी गया, वहां पर ट्राई किया तो यहाँ पर भी ट्रेड बना। यहाँ पर थोड़ा पक्का ट्रेड बना, इसलिए पक्का कह रहा हूं कि कोई भी ट्रेड जब इतने दूर से यहाँ जा रहा है तो अब यहाँ से इसको तोड़ने की उम्मीद मतलब 99% तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ से भी एक पक्का ट्रेड था। तो यहाँ से भी अगर आप किए होंगे तो उम्मीद करता हूँ किए होंगे तो मतलब पैसा आप बनाए होंगे। अगर देखिए, अब कल की हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं, एक बाउंस बैक की उम्मीद हम लोगों को है। ठीक है, तो इसमें चैनल को ट्रैप कर दिया है। हो सकता है अगर कल जैसे मान लीजिए यहाँ फ्लैट खुलता है, इस चैनल को आप बढ़ा लेंगे, फ्लैट खुलता है तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर चला जाए। अच्छा, 23,467 ये वाली जो लाइन हमने बनाई है, ये लाइन इंट्राडे की लाइन है, ये वाली लाइन इंट्राडे की है। अगर यहाँ से ये जा करके ऐसे ऐसे करके ये में बनाता है या फिर कुछ ये से बनाता है तो आप इसको लेकर के नीचे आ सकते हैं। लेकिन जो बाउंस बैक की उम्मीद है वो इसको थोड़ा सा और ऊपर तक लेकर के जाएगी। हो सकता है चैनल के इस हिसाब किताब यहाँ पर 23,600 के आसपास लेकर के जाए, या हो सकता है और ऊपर लेकर के जाए। तो जब वो जाएगा तो उसकी बात कर लेंगे, लेकिन अभी सेल ऑन राइज ही चल रहा है मार्केट, तो इसलिए आप उसी पर ध्यान देंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी इस सेंटर पॉइंट पर भी आप यहाँ पर जो फ्लैट खुल करके ऊपर जाता है तो यहाँ पर भी आप इसको नीचे लेकर के आएंगे। जब नीचे आ रहा होगा ना तो पता चल जाता है, पता ऐसे चल जाता है कि जैसे मान लीजिए फ्लैट खुला, यहाँ हमने लाइन बना करके रख दी है, यहाँ पर यहाँ से जो सेलिंग आया हुआ है, तो एक पहला स्विंग यही है। ठीक है, और वैसे तो स्विंग स्विंग ये है, लेकिन इंट्राडे में ये भी स्विंग काम करता है। तो यहाँ जब जाएगा ना तो यहाँ जैसे मान लीजिए बायर्स लेकर गए, सेलर्स आए, फिर थोड़े बहुत बायर्स आएंगे, तो यहाँ एम बन जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये नीचे गिरने वाला है। तो इसको लेकर के निचले लाइन पर इसको बढ़ा लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे, तो यहाँ लेकर के आएंगे इसको। अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है तो आप एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन। तो हो सकता है गैप अप खुलता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिले तो भी यहाँ से नीचे लेकर के आना है। अगर इसके ज्यादा ऊपर गैप अप यहाँ खुलता है तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर लेता है तो हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो आ जाए और 100-150 पॉइंट का जो भी आएगा, 100-150, 200-300 पॉइंट का 2-3%, 1-1.5%, 2%, 3%, 1-2 दिन में, 3 दिन में। तो इसको लेकर के आप मतलब ज्यादा वो मत करिएगा। इसका लेवल मैं अभी बैंक निफ्टी में बता देता हूँ।
तो ये जब ऊपर जाएगा ना, तो उस समय बात कर लेंगे इसकी कि ये कहाँ तक जाएगा। फिलहाल ये जो चैनल की लाइन है ना, यही टारगेट समझिएगा, इससे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब सारी दुनिया बेच रही है तो आप खरीदने के चक्कर में मत पड़िए। इंट्राडे में थोड़ा मौका मिले तो नीचे की तरफ फुल क्वांटिटी रखिए, ऊपर की तरफ हाफ क्वांटिटी रखिए, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलता है इधर कहीं इसके आसपास, अगर तुरंत ये नहीं गया तो पहले ही कैंडल में अगर 15 मिनट इंतजार करिए, इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर आप एक आध बार बायर्स का कोशिश देख लीजिएगा कि बायर्स कोशिश कर रहे हैं एक आध 5 मिनट की कैंडल में, और फिर जब उस कैंडल को तोड़ेगा ना तो यहाँ पर ये सेल हो जाएगा, फिर नीचे चला आएगा। थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, देखिए इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है, ये इतना ब्रेकडाउन आ चुका है। यहाँ से ये पहले से ही हम लोग खींच रहे हैं, बात कर रहे हैं कि 1 टच 2 टच 3 टच, यहाँ चौथी बार था, तो यहाँ पर ये ब्रेकडाउन कर चुका है। और सारे ये जो ये ट्रेंड लाइन थी ये भी, और निचली ट्रेंड लाइन ये जो इसके बारे में बात कर रहा था ये भी इस जंक्शन से हो चुके हैं। हालांकि यहाँ से एक आध बार हमको बाउंस मिला था, इंट्राडे में हम लोगों ने पैसा बनाया था इस चीज़ का लेवल का, हमने आपको लेवल भी दिया था कि यहाँ से ये पैसा बन सकता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा डेली में लगाते हैं, देखिए ये भी इतने दिन से गिर रहा है ना, तो एक बाउंस बैक की उम्मीद आ गई है। अब बाउंस बैक होगा तो रियल में पोजिशनल में कहाँ से लौटेगा ये देखना बहुत जरूरी है। तो ये जो रेड लाइन हमने बनाई है ना 49,700 की ये वाली लाइन, ये वाली लाइन यहाँ पर आकर के रेजिस्टेंस लेगा। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर लेगा, दूसरा रेजिस्टेंस ये जो 50,500 की लाइन है यहाँ पर ये वाली रेजिस्टेंस लाइन लेगा। तो इसी के हिसाब से हमें इंट्राडे में भी देखना है। यहाँ जब मिलेगा, यहाँ से जब मतलब बाजार जाकर के सेल हो रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, तो यहाँ से बड़े टारगेट आपको लेने हैं। यहाँ जाकर के अगर सेल हो रहा होगा तो यहाँ से बड़े टारगेट लेने हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये लेवल। अब इसको हम लोग एक्चुअल देखते हैं 15 मिनट में। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन आप खींच लेंगे, ट्रेंड लाइन आपको दिखाई देना चाहिए, ये देख लीजिए ट्रेंड लाइन। इसके ऊपर अगर खुलता है तो ये ट्रेंड लाइन आपको काम करेगा ऊपर ले जाने में। अगर ये फ्लैट खुल करके इधर जाता है, आप इसको ये भी देखिए इंट्राडे में एक चैनल में फंसा हुआ है, इस चैनल को खींच लेंगे, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, नीचे आया, ये ऐसे। तो निचले छोर पर है इस समय चैनल के, हो सकता है ऊपरी छोर पर जाए, तो इस तरह से। तो हमको क्या करना, अगर फ्लैट खुलता है तो ये पहले चैनल खींच करके रखना है, पहले चैनल में खींच दो, इसे समझ में आएगा ना। अगर ये जिसकी फ्लैट खुलता है तो इस चैनल के आसपास जाता है, थोड़ा सा अच्छे से खींच लीजिएगा आप, ऊपर जाता है तो इसको लेकर के कोशिश करना है नीचे आना है। लेकिन अगर ये ऊपरी साइड पर, अगर यहीं कहीं ये जो चैनल है यहीं कहीं ये ट्रेड करने लगे कुछ दूर तक, और सेकंड हाफ के बाद अगर निकलता है तो इसका टारगेट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कम से कम इस पूरे ट्रेंड लाइन को पार कर जाएगा। ये 50,000 ये राउंड फिगर है, ये 50,000 है, यही मेन टारगेट होगा। इस 50,000 से ही अगर मुड़ना होगा तो मुड़ेगा, ठीक है। ये लाइन, हालांकि ये वाली लाइन मैंने रेजिस्टेंस बताई है, लेकिन 50,000 का राउंड लेवल है। अगर उस पे आकर के मिलता है तो पोजिशनल में आपको नीचे ले आने के लिए बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा ये। अगर गैप डाउन खुलता है, कहीं गैप डाउन खुलता है तो आप देखिएगा कि ज्यादा गैप डाउन नहीं खुलता, ज्यादा गैप डाउन खुलेगा तो हो सकता है एक रिकवरी आ जाए, जिस बाउंस बैक की मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करके आ जाए, तो लोगों को लगे, बायर्स को, क्योंकि इसको स्टॉप लॉस चाहिए पोजिशनल के लिए, बाजार को कहीं भी जाने के लिए उसको पैसा चाहिए, एक्यूमुलेशन चाहिए। तो एक ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफा चलता जाए, नहीं, इन लोगों से ये खरीदवाएगा, ठीक है, इन लोगों से खरीदवाएगा और यहाँ सेल हो जाएगा। ये लोग खरीदेंगे, थोड़ा सा यहाँ सेल हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा खरीदते हैं लोग, ज्यादा सेल होता है, थोड़ा सा खरीदते हैं छोटी अमाउंट में, ज्यादा सेल हो जाता है, थोड़ा खरीदा ज्यादा सेल हुआ। तो ऐसे ही बाजार काम करता है। तो उस लेवल का हमको इंतजार करना है। इस समय सेल ऑन राइज का मार्केट चल रहा है। अगर फ्लैट खुलता है तो आप एक ध्यान रखिएगा, अगर यहीं से मिल जाए बाजार, ये वाले से, इस वाले लेवल से, यहाँ एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस बता रहा हूं मैं, अगर यहीं से मिल जाए तो यहीं से आप लेकर के नीचे आएंगे। नहीं मिले तो ये वाला लेवल आप याद रखिएगा, ये वाला 49,250 के लगभग, ये वाला लेवल, ये इंट्राडे का लेवल बता रहा हूँ। यहाँ अगर पहुंच जाए, यहाँ से अगर मिल रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो इसको लेकर के नीचे आएंगे। लेकिन याद रहे कुछ देर के बाद, अगर घंटे भर के बाद ये लौटना शुरू करता है यहाँ से आकर के इस लेवल पर, मान लीजिए फ्लैट खुला या गैप अप खुला, इस लेवल पर आया तो इसको लेकर के नीचे जाएंगे। लेकिन अगर यहीं ट्रेड करके यहाँ से ब्रेकआउट करता है ना, 1-2 घंटे 3 घंटे ट्रेड करने के बाद, 1-2 बजे के बाद, सेकेंड हाफ के बाद, तो फिर इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, क्योंकि फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये नीचे नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये खींच करके रखेंगे। गैप डाउन खुलता है तो उसी तरह से निचला आप खींच करके रखेंगे, ये वाला। तो जो चैनल का निचला रेंज है ना, हो सकता है उसको टच करके फिर नीचे चला जाए, तो इसको नीचे लेकर के जाना है। बाकी एक बाउंस बैक की उम्मीद है, जब बने वो ग्रीन कैंडल, या तो मंडे को बने या तो ट्यूसडे को बने, वो दिन भी आने वाला है। थैंक्स।